गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आइए मेरे साथ मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कीजिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 2600 रुपये में खरीदी गई थी। इसके मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया था। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। लेन देन पर मैंने क्या कहा था, जब भी कभी प्रतिशत में लेन देन की बात करें तो आपको रियल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए वही मेथड CP, SP और MP, ठीक है। अब 20% बढ़ाकर 20% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/5। 5 से 1 बढ़ाकर यानी 5 में खरीदा था, 1 बढ़ाकर अंकित कर दिया, ठीक है। और 10% की छूट देता है। 10% की फ्रिक्शन 1/10 यानी कि 10 की कोई वस्तु थी, 1 की छूट दे दी तो कितने में बेची होगी, 9 में बेची होगी। अब देखिए इसको बराबर कर लीजिए आप। इसको बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर करो 5 का गुणा, यहाँ पर करो 3 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर 5 का गुणा, तो 5 25, ये कितना आ गया 9 तिया 27 और 6 पंजे 30, ठीक है। तो अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है, लाभ देखो 25 की चीज़ को 27 में बेच रहा है यानी कि 2 का लाभ हुआ 25 पर गुणा 100 और 25 से ये 4 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 8%। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि राज से 80 रुपये अधिक व्यय करता है। यदि वे दोनों मिलकर 380 व्यय करते हैं तो राज कितना व्यय करता है। देखिए रवि ने क्या किया है, राज से 80 रुपये अधिक व्यय किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रवि माइनस राज बराबर 80, ठीक है। और रवि प्लस राज बराबर 380। अब इसमें से राज निकालना है तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई A + B = 6, A - B = 4। अगर A निकालना हो तो दोनों को प्लस करके आधा कर दो तो 10/2 5, और B निकालना हो तो दोनों को माइनस करके आधा कर दो यानी कि 2/2 1। इसी तरीके से इसमें कर दो आप। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है राज, तो राज निकालना है, इसका मतलब दोनों को घटाकर आधा कर दो यानी कि 300/2। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 150। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय कर से और अगली 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है जी 80 और स्पीड कितनी है, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 2 आवर। अच्छा दूसरे वाले का टाइम निकालो तो 32/16, यहाँ से भी कितना आ गया 2 आवर। अब टोटल टाइम कितना हो गया 4 घंटे। तो देखिए आप टोटल दूरी 80 + 32 अपॉन टोटल टाइम 2 + 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 112/4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 28 किलोमीटर पर घंटा, 28 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 12,000 में खरीदता है और उसे 13,500 में बेचता है, उसका लाभ बताइए। एक बात बताइए,
खरीदी उसने कितने में, 12,000 में। बेची उसे कितने में, ये बेची उसने 13,500 में। तो कितने का लाभ हुआ, 1500 का लाभ हुआ 12,000 पर, गुणा 100। काट पीट कर लो अब इसकी, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये 1 कट गई जीरो। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3 से काटा 150 को 50 बार और 3 से 12 को काटा 4 बार, यानी आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टावर के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई बताइए। तो देखिए ये टावर है और इसका उन्नयन कोण कितना दिया है जी, 30 डिग्री दिया है। 30 डिग्री के सामने ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। अब ये क्या कह रहा है कि भैया √3 बराबर 2 बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 20। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 और ऊंचाई पूछिए, ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है, ये बेस है आधार। ठीक है, तो ऊंचाई पूछिए 1 गुणा 10 बराबर 10 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए। लो जी, 25 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 33 वर्ष है। एक शिक्षक शामिल किया तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 34 वर्ष, यानी कि अपनी 34 तो लाएगा ही लाएगा। इन 25 छात्रों की 33 है, इनकी 34 करने के लिए एक एक और लाएगा, यानी कि 25 साल और लाएगा। तो ये 59 वर्ष उस शिक्षक की उम्र होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 गुणा 6 प्लस 6 गुणा कोष्टक में 8 माइनस 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 गुणा 9। देखिए 6 छिंग 36 प्लस ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी 6 गुणा 9 डिवाइड बाई 3 गुणा 9। इससे ये 3 बार कट गया, तो ये 36 और 6 तिया 18, 18 निम्मा 162, 18 निम्मा 162। तो टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 198। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचने के बाद लाभ प्राप्त प्रतिशत 32 है, मूल्य वृद्धि प्रतिशत। फॉर्मूला है डायरेक्ट MP/CP। क्या है, MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि MP/CP बराबर 100 प्लस 32 अपॉन 100 माइनस 80। ये कितना आ गया, 132 अपॉन 80। तो एक बात बताइए, यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 52 का। ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं 52 का लाभ हो रहा है कितने पर, 80 पर गुणा 100। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार और 4 से ये कटेगा 13 बार। 13 पंजे 65% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 3 दिन, 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उन्हें उस कार्य का 3 गुना पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए एक कार्य को 3 दिन में, बी एक कार्य को 9 दिन में और सी एक कार्य को 18 दिन में। मैंने एलसीएम लिया तीनों का, 18 आ गया। ठीक है, 3 का भाग लगाओगे 18 में 6। ए एक दिन में 6 काम करता है, 9 का भाग लगाओगे 2। बी एक दिन में 2 काम करता है,
18 का भाग लगाओगे ए, सी एक दिन में एक काम करता है। अब कह रहा है 3 गुना काम, 18 काम है, इसका 3 गुना काम तीनों मिलकर, तो कितना, 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है ना, 6 2 प्लस 1 यानी कि 18 तिया 54 अपॉन 9, 9 से ये कट गया कितनी बार, ये कट गया जी 6 बार, यानी कि 6 दिन आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन क्रमशः 2708 मीटर और 2195 मीटर लंबाई की 2 सुरंगों को 88 सेकंड और 76 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। तो देखिए पहली निकालिए आप, पहली, ठीक है, क्या आएगी पहली, पहली आएगी जी आपकी x प्लस 2708 बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, अपॉन 88। ऐसे ही अब दूसरी वाली के लिए निकालूं तो सेम x प्लस 2195 अपॉन ये आ जाएगा 76। अब बराबर रख दो, इन दोनों को बराबर रख दो तो ये बराबर आ जाएंगे, x प्लस 2708 अपॉन 88 बराबर x प्लस 2195 डिवाइड बाई 76, ठीक है, डिवाइड बाई 76। देखिए 4 से 22 बार, 4 से 19 बार, यानी कि 19x प्लस 19 अट्ठे 152 बचे 15, 19 बचा 1, 19 सत्ते 133, 134 बचे 13, 19 दूनी 38, 13 51 बराबर ये आ जाएगा 22x प्लस 22 पंजे 22 पंजे 110 बचे 11, 22 निम्मा 198 यानी कि ये आ गया 9 बचे 20, 22 एकम 22, 22 एकम 22 4 और 22 दूनी 44 और 4 48 यानी कि 3x बराबर कितना आ जाएगा 2 6 1 और 3, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, x बराबर जो आएगा आपका वो आ जाएगा 31 62 अपॉन 3 बराबर 3 ढाई 30 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी कि आपकी जो ट्रेन की लंबाई आ गई 1054 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 50% का 70% का 2/6 539 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान ली मैंने x है, x का 50% का 70% का 2/6 बराबर 539, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 7 से इसे काटा मैंने तो 7 7 49, 4 बचे और 7 7 49, यानी कि x बराबर कितना आ गया 77 गुणा 60, 77 गुणा 60, तो ये x बराबर आ गया 7 छिंग 42, 4 7 छिंग 42 और 4 46, यानी कि 46 20। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा करना है बस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योग 8788 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 20:18 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 21:12 है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। 3 संख्याएं हैं,
पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है जी। पहली दूसरी का अनुपात 20:18 और दूसरी तीसरी का अनुपात 21:12। बराबर करो। कैसे करोगे जी बराबर? हम बताएंगे कैसे करना है बराबर। 18 में करो 7 का गुणा और इसमें करो 6 का गुणा। तो इसमें 6 का गुणा, इसमें 7 का गुणा, यानी कि ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 सत्ते 140 अनुपात 18 सत्ते 126 12 छिंग 72। 2 से काटो इसे 70 बार, 2 से काटो 63 बार, 2 से काटो 36 बार। अब कह क्या रहा है ये देखो, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का कितना आएगा जी? 34। और 34 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 34 आएगा इन दोनों का अंतर। हाँ 34 आएगा। और 34 की जो वैल्यू दी है वो इतनी दी है। ठीक है ना। देखिए 17 पंजे 85, 2 बचे। ठीक है। 17 एकम 17, कितने बचे यहाँ से? 17 पंजे 85, 2 बचे। 17 एकम 17, 21 छिक्के 126, 40 63 36। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। हाँ तीनों का योग दिया है ना, अंतर तो बाद में निकालना है। रुको रुको रुको, बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्लियर कर देते हैं। तीनों का योग देखो, तीनों का योग, तो तीनों का योग कितना बैठेगा? यानी कि ये तीनों संख्याओं का योग दिया है ना इतना, तो देखिए 70 और 63 और 36, 99, ये आ गया 169। और 169 की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है ना। तो इसको काटो अब। 13 से 13 बार कटेगा। 13 से 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 9 बचे। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। ठीक है, 7 बचे। 13 छिंग 78। अब इसको भी काटो 13 से। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू 52। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 34। बस 34 गुणा 52, 34 दूनी 68, 34 पंजे 170, 176, यानी कि 1768। 1768, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अब से 25 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। सुनील की वर्तमान आयु बताइए। यानी अभी इनका कितना है? 3:4। अब से 25 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाएगा जी? 8:9। क्या करते हैं इसमें? लड़ाई कराते हैं, इनकी लड़ाई कराते हैं और डिफरेंस कर देते हैं। 9 तिया 27, 8 चौक 32, 5। फिर क्या करते हैं? अब इन दोनों की लड़ाई कराते हैं और फिर डिफरेंस निकाल देते हैं। तो 200 225 यानी कि 25 है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे? एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ गई 5। किसकी आयु पूछिए? ये सुनील है। ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये श्याम की वैल्यू है। ठीक है। तो किसकी पूछिए जी? सुनील की वर्तमान आयु पूछिए। 3 है ना, और एक की वैल्यू 5 है, यानी कि 15 वर्ष राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। 19 पुरुष और 13 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 17 पुरुष और 9 महिलाएं उस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है? तो देखिए 19 पुरुष प्लस 13 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में बराबर 17 पुरुष प्लस 9 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं? 14 दिनों में। ठीक है। अब देखिए
2 से 6 बार, 2 से 7 बार। अब 19 छिक्के 114 पुरुष प्लस 13 छीं, मैं करके दिखा रहा हूँ डिटेल में, वरना मैं इसको शॉर्ट में ही निपटा देता, आपके समझ में आ जाए। 13 छीं 78 वुमेन, 17 सत्ते 17 छिक्के 1 2 17 सत्ते 119 मैन प्लस 63 वुमेन। मैन में से मैन घटाओगे तो 5 मैन बराबर वुमेन में से वुमेन घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15 वुमेन। ठीक है, अब देखो ये इससे कट गया 5 बार, यानी कि नहीं, ये सब 5 बार नहीं कटेगा, 3 बार कटेगा, 3 बार। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 मेल बराबर 3 महिलाएं, यानी कि 3 महिलाओं का कार्य है 1 आदमी के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए। यदि 8 और 56 का तृतीय अनुपात x है तो x का मान क्या है। तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है, अगर a और b दिए हों तो जो तृतीय अनुपात होता है जिसे x मान रहे हैं, वो तृतीय जो अनुपात होता है x जो कह रहा है ये, वो होता है b गुणा b अपॉन a। तो 56 गुणा 56 अपॉन 8, 8 से ये 7 बार कटेगा, तो 7 गुणा 56, 6 सत्ते 42, 35 और 4 39, 392 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। अभाज्य संख्या 16 लिख लीजिए आप, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 47 के बाद 48 49 50 51 52 53, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। अब इन जो 16 संख्या मैंने लिख दी हैं अभाज्य, कुछ नहीं करना, बस इनको जोड़ना है और इनका योग निकालोगे तो 381 आ जाएगा। ठीक है, 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 बैंकों ए और बी ने क्रमशः 3.5% और 7.5% प्रतिवर्ष की दर से ऋण की पेशकश की। निर्मल प्रत्येक बैंक से 2,40,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्षों के बाद निर्मल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याजों के बीच अंतर कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहीं कर दो। 3.5 गुणा 3 माइनस डिफरेंस निकालना ना दोनों का, तो पहले बड़ा वाला लिख लो अच्छे से। 7.5 माइनस गुणा 4 माइनस 3.5 गुणा 4, ये कितना आ गया 30 माइनस ये कितना आ गया 3 वर्ष है, 3 वर्ष, 4 वर्ष थोड़ी ना है, 3 वर्ष लिखो, 3 वर्ष यहाँ, और ये जो टाइम दिया है ये भी 3 वर्ष है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो 7.5 का 3 में गुणा 22.5 माइनस यहाँ से आ जाएंगे कितने 10.5। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 12% का। बस ये ब्याज निकालना है 12%, 2 यानी कि 2,40,000 का 12% निकाल दो, यही डिफरेंस है। 0 0 12 चौक 48 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 28,800, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि प्रत्येक क्लास की PDF आपको मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो देखो मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है कि अब आप
अब आप अपने हर एक सवाल के डाउट को क्लियर करने के लिए जॉइन टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल 1। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन जो भी हो इस चैनल पे डालिए, मैं उसको सॉल्व करके चैनल पे ही डाल दूंगा। और या फिर जैसे आप जब धीरे धीरे इसमें जुड़ना स्टार्ट होगे तो आप एक दूसरे का ही क्वेश्चन सॉल्व करके एक दूसरे को दे पाओगे, तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू सो मच।